Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says, what is the name given to that part of the enzyme where catalytic work is carried out? तो हम सबसे पहले अपना की कॉन्सेप्ट देखें, क्योंकि यहाँ पे हमें एंजाइम्स के बारे में जो है हमें एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे काम करते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे अपना जो की कॉन्सेप्ट है वो ले लेते हैं एंजाइम। अब यहाँ पे हम देखें एंजाइम एक्चुअल में है क्या। जो टर्म एंजाइम है ये हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं। तो जब हमने बोला बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो उसमें जो वर्ड कैटलिस्ट है, हम पहले इसको देखें। ये जो कैटलिस्ट है ये एक कोई भी यहाँ पे एक केमिकल हो सकता है जो कि रिएक्शन जो हो रही है उसको स्पीड अप करता है। कई जगह पे तो ये रिएक्शन को कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करता है, और कई जगह पे रिएक्शन फीजिबल ही हो पाती है अगर एंजाइम प्रेजेंट या कैटलिस्ट प्रेजेंट हो तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इसी कैटलिस्ट की ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर, तो फिर हम इस कैटलिस्ट को जो नाम देते हैं वो है एंजाइम। तो ये जो हमारा एंजाइम है, ये जो हमारा एंजाइम है, जब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो ये जो एंजाइम, क्योंकि जो बायोलॉजिकल एंजाइम है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, वो तो बनता है प्रोटीन्स के साथ, और प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ। तो इसमें अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। अब हम यहाँ पे ये देखें कि वर्किंग किस तरीके से होती है कि ये जो एंजाइम्स हैं या ये जो कैटलिस्ट हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, अगर ये इस एनर्जी को लो कर दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो एंजाइम्स यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। और ये करते कैसे हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट के साथ ये बाइंड करते हैं। तो जब ये रिएक्टेंट के साथ बाइंड करेंगे तो एक पर्टिकुलर तरह का कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा, और उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी। अब जो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है, अब एंजाइम का वो पार्ट, अब जब हमने यहाँ पे एंजाइम लिया है, यहाँ पे एंजाइम का पार्ट जिसपे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, उस पार्ट को हम कहते हैं एक्टिव साइट, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो ये एंजाइम का पार्ट है, सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड फास्ट हो जाएगी। तो या रिएक्शन फास्ट हो जाएगी या फॉरवर्ड मूव करेगी। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक्टिव साइट की प्रॉपर्टीज हैं, ये अमाइनो एसिड से मिलती हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो इसमें प्रेजेंट हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी बेसिस के ऊपर एक्टिव साइट को जो है वो प्रॉपर्टीज मिलती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।